हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें हम लोगों ने देखो चैप्टर को थ्योरी और डेरिवेशन की दृष्टि से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कुछ फार्मूले भी हमने पढ़ लिए हैं न्यूमेरिकल के लिए, और उस पर डिपेंड 2-3 हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उसमें कहा है कि 5 गुणा 10 की घात -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लगता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखें गिवन क्या है हमें बच्चों, कह रहे हैं 5 गुणा 10 की घात -4 कूलम आवेश। तो ये तो बेटा आवेश हो गया, क्यू नॉट का मान हो गया 5 गुणा 10 की घात -4 कूलम। आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लगता है, तो इतने न्यूटन का लग रहा है बल, तो ये हो गया आपका बल, यानी कि बल को हम क्या लिखते हैं F। तो F बराबर हो गया हमारा 2.25 न्यूटन, ठीक है। E हमसे पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि E बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखेंगे सूत्र जो होता है हमारा E बराबर वो होता है F/Q0 से, ठीक है। E बराबर F/Q0 से E बराबर हो जाएगा, F का मान लगा दिया हमने 2.25 और बटे में Q0 का मान हमने कितना लगा दिया 5 गुणा 10 की घात -4। जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 का पहाड़ा 2 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो ना जाने का 0, फिर पॉइंट लगा लिया ये बड़ा उठा के यहाँ। अब 5 का पहाड़ा पूरे 22 में पढ़ा हमने, जब 5 का पहाड़ा 22 में पढ़ेंगे तो 5 चौक 20, 4 आ गया, बचा कितना 22 में से 20 गए 2, तो फिर आगे 5 है तो कितना हो गया 25। अब 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे 5 25, तो ये आपका आ गया 0.45 गुणा 10 की घात, नीचे से जब ऊपर जाएगी -4 तो ये +4 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे आपने क्या किया, आगे जो है E बराबर इस वाले दशमलव को यहाँ ले आए हम, तो ये हो गया 4 पॉइंट, यहाँ पर 0 लिख दिया है, ये होगा 4.5। 4.5 गुणा 10 की घात कितनी रह जाएगी, जब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, जब पॉइंट आगे से पीछे को जाता है तो एक पावर कम हो जाती है, तो 4 में से 1 कम हो गई, कितनी रह गई 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलम आवेश पर किसी 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, गिवन हमें क्या है, जो Q है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलम आवेश, तो Q बराबर जो है वो कितना दिया है, Q बराबर दिया है हमें 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। 5 माइक्रो कूलम दिया है, तो इस माइक्रो कूलम को हम जब कूलम में बदलेंगे तो 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम आ जाएगा। F जो है हमें कह रहे हैं 1 मिली न्यूटन, तो F जो है 1 मिली न्यूटन है। इस मिली को जब न्यूटन में चेंज करेंगे तो मिली को हटाने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, और आपसे पूछ रहा है कि E बराबर कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला जो है वो हमारा लगेगा, E बराबर F/Q0 होता है, तो E बराबर F/Q0 से ये हो क्या जाएगा, E बराबर F/Q0 से E बराबर F का लगा दिया मान 1 गुणा 10 की घात -3, और बटे में Q0 का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात -6, तो E बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -3 बटे 5। क्यों?
क्योंकि जो 6 जो है माइनस का ये ऊपर जाएगा बेटा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 में से 3 माइनस का चला जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, ये बचेगा प्लस का 3। कितना बचेगा, प्लस का 3। तो 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब होता है बेटा 1000, तो 1 गुणा 1000 यानी कि 1000 आ गया, और बटे में कितना है, बटे में है आपके पास 5। 1000 बटे 5, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 दूनी 10, 2 और 2 जीरो बचे, वो दोनों जीरो ऊपर लगा दिए, तो ई बराबर आ गया 200 न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगले क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन को हम। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम हमको दे रखी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी होती है वो बेटा 2L होती है। क्या होती है, 2L। तो 2L जो है वो आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब इस एंगस्ट्रॉम को बदलोगे मीटर में, तो 0.53 गुणा 10 की घात -10 से गुणा कर दोगे, मीटर में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम में 0.53 गुणा 10 की घात -10 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि P बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है आपसे। ठीक है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि P का जो फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है Q गुणा 2L। क्या होता है, Q गुणा 2L। तो Q का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये तो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 2L का मान आपको ऊपर से मिल गया है, ये देखिए 0.53 गुणा 10 की घात -10। तो देखो आप गुणा करोगे, 16 तियाँ 48 के 8 और 16 पंजे 80 और 8 हासिल के, नहीं 16 तियाँ 48 के 8 हासिल लगे 4 और 16 पंजे 80, 4 हासिल के 84। ठीक, 0.2 के बाद इसमें है और 1 के बाद इसमें है, तो दशमलव लग जाएगा टोटल 3 के बाद, 1 2 3। अब संख्या देखिए घातें, 10 की घात -19 यहाँ है, 10 यहाँ है, 19 और 10, 10 की घात हो गई -29। ठीक है, तो P बराबर हो गया आपका। अब यहाँ से इसको पॉइंट को हटाओगे, यहाँ लगाओगे, तो ये हो जाएगा 8.48 गुणा 10 की घात -30, क्योंकि यहाँ से पॉइंट इधर को आएगा, आगे से पॉइंट जब पीछे को जाएगा तो क्या होगा, एक और माइनस हो जाएगी, तो -29 और एक और माइनस हो गई, तो माइनस की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -30। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए Q गुणा 2L है ना, तो Q तो हो गया आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और गुणा L क्या है, लंबाई, लंबाई क्या होता है, मीटर, तो कूलाम गुणा मीटर या कूलाम मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल नंबर 7, कह रहे हैं कि 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए बेटा, इसमें क्या है, गिवन दैट आपको दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E। तो ये मान काय का हो गया हमारा, E का, तो E हमें दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, थीटा कितना है हमारा, 30 अंश, तो थीटा हो गया 30 अंश। 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण है, तो ये P बराबर क्या हो गया, P हो गया 1 कूलाम मीटर। ठीक है, और टाव आपसे पूछा है, टाव बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक सूत्र होता है टाव बराबर PE साइन थीटा, बड़ा फेमस, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। तो टाव बराबर P का मान 1, E का मान 2 और गुणा साइन थीटा है 30। तो देखिए 2 एकम 2 और गुणा साइन 30 का मान बेटा क्या होता है, ये देखिए 2 एकम तो 2 आ जाएगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 की 1 से गुणा होगी क्या जाएगा 1, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो टाव जो है वो आपका आ गया 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए
कह रहे हैं कि 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर वैद्युत आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम का एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा गिवन क्या है इसमें, हमें समझो जरा ध्यान से। गिवन क्या है, P बराबर दिया है 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर, ये क्या होता है P का मान हो गया। और क्या दिया, वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन पर कूलाम का एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, मतलब ये हो गया आपका E, तो E बराबर हो गया 5 गुणा 10 की घात 4 कूलाम मीटर। ठीक है, फिर थीटा आपको कितना दिया गया, 30 अंश के कोण पर संरेखित है, तो थीटा आपको दिया है 30 अंश। कितना दिया है थीटा, 30 अंश। ठीक है, जब थीटा 30 अंश आपको दे दिया है तो अब देखिए टाव आपको निकालना है, तो सूत्र वही लगेगा। टाव बराबर क्या होता है, टाव बराबर होता है PE sin थीटा। ठीक है, तो देखिए अब आपको मान लगाना है। टाव बराबर PE sin थीटा में लगाओ मान। टाव बराबर P का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -9, ऊपर से दिख रहा है P का मान। E का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात 4, ये लगा दिया, sin 30 लगा दिया। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका, इनकी 4 की 5 गुणा हो जाएगी, 4 पंजे 20, और गुणा में 10 की घात क्या बचेगा, 4 पंजे 20 ही आ जाएगा, और 10 की घात माइनस की 9 है, 9 में से 4 जाएगी तो बचेगी 20। सॉरी, ये 4 पंजे 20 हो गया ना, 4 पंजे 20 और 9 में से 4 जाएगी तो कितना बचेगा, -5। ठीक है, मैंने 20 बोल दिया, 20 तो इनकी गुणा आएगी, क्या होगा, 4 की 5 गुणा आ जाएगी 20, तो ये 20 होगा, और 9 में से 4 जाएगा तो -5 बचेगा। ठीक है, और sin 30 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, sin 30 का मान हो जाएगा बेटा 1/2। फिर कैलकुलेट करेंगे आगे से, तो अब देखिए 20 हो गया गुणा 10 की घात -5 और गुणा 1/2, 2 से काट दोगे 20 को, 2 ढाई 20, 10 आ गया, तो 10 गुणा 10 की घात -5, तो ये एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी, तो टाव बराबर बचेगा 1 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कहा है अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो होता है स्मॉल e, और स्मॉल e बराबर जो है वो है आपका 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन दैट में Q बराबर हमें दिया है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और E हमसे पूछा है कि E बराबर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कैपिटल E। R बराबर आपको दिया है 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए सूत्र जो होता है E निकालने का वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये क्या है, ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे इनके मान लगा देंगे। E बराबर 1/4πε0, इसका मान बेटा सबको मालूम है कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, गुणा Q का मान है आपका 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे r²। R की वैल्यू आपको दिख रही है ऊपर, कितनी है R की वैल्यू है, ये 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, सारे मान लग गए, अब सॉल्व कर लीजिए इसको आप। तो देखिए 9 गुणा 10 की घात 9 ये सेम रहा आपका, गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बेटा। ठीक है, 16 नेमा 144, ये आ गया 14.4, और गुणा 10 की घात, अच्छा ये किया पहले 9 और 1.6 ऐसे ही रखे, पहले सॉल्व कर लिया पावर को। 10 की घात -19 में से 10 की घात 9 गई, 10 की घात माइनस की कितनी बची, 10। ठीक है, अब क्या किया, 16 नेमा 144 कर लिया, यानी 14.4 गुणा 10 की घात -10। इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो मानक रूप में जब इसको लिखेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ ले आएंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1.44 गुणा 10 की घात -9, क्योंकि जब पीछे से पॉइंट आगे को भागता है तो 1 जुड़ जाएगा, +1 होगा ना, इसमें -10 है और +1 होगा तो क्या बचेगा, -9 बचेगा। कितना बचेगा, 1.44 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन पर कूलाम। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे हैं कि 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम
बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैं इसके लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना है हमें, आसान क्वेश्चन है। देखो क्यों दिया है आपको, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर, यानी कि आर का मान आपसे पूछा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 450 न्यूटन पर कूलाम दे रखी है आपको। यह है कैपिटल ई बराबर 450 न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। तो देखिए ई का मान कितना है, 450 लगा दिया आपने ई की जगह पे, ठीक है, 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू का मान है 5 गुणा 10 की घात -8 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान है आपका, आर ही रहेगा ये क्योंकि आर हमको निकालना है। तो बेटा ये 450 हो गया, 9 पंजे 45 गुणा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात 9 में से 10 की घात -8 चली गई, 10 की घात 1 रह गई, 10 रह गया। तो 9 पंजे 45, 45 ढाई 450, यानी कि ये भी 450 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा होके 45 और 10 से गुणा होके 450 हो गया, ये भी 450 हो गया, ठीक है। तो क्या किया, 450 एकम 450, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए आर की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कहा है कि 2 बिंदु आवेश प्लस का 3 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1, द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी बात पूछिए अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूरी वही है क्या, 0.6 मीटर, ठीक है। तो क्या गिवन है हमें बेटा, ये 3 माइक्रोकूलाम, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो एक हमारा Q1 है एक Q2 है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं, 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो क्या हो जाएगी, ये प्लस माइनस दोनों बराबर है ना, तो ये Q हो जाएगा और ये हो जाएगा 2L। क्या हो जाएगा, 2L। बाद में R मिलेगा हमें 0.6, और हम R के हिसाब से आगे के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को आगे। देखो ये 3 माइक्रोकूलाम है, ये है -3 माइक्रोकूलाम, दोनों एक दूसरे से 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो Q हो गया आपका 3 माइक्रोकूलाम, यानी कि 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और जो 2L है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L, वो है 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। P आपको निकालना है। तो देखिए सूत्र होता है P बराबर Q गुणा 2L। क्या होता है, Q गुणा 2L। तो P बराबर Q का मान कितना है, Q का मान है 3 गुणा 10 की घात -6 और गुणा 2L है 2 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। तो P बराबर आपका ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात -9, कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, ठीक है। इतना आ गया आपका P का मान, ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। अब करना क्या है, आपको R दिया है आपको 0.6 मीटर, और आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन RQ, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या है, E बराबर, ये आपका हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, ये इसका मान हो गया, ठीक है। और गुणा P का मान है आपका 6 गुणा 10 की घात -4 बटे RQ, R है आपका 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 का होल क्यू, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा आपका, देखो 6 निम 54 और बटे 0.6 का
होल क्यूब, ठीक है। ये 54 आ गया, 6 निम 54, ये माइनस प्लस की पावर है ना, वो कैंसिल हो गई दोनों, तो ये आपका आ जाएगा 54 और बटे में आ जाएगा 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 3 बार। तो देखो ये पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ाया, ये पॉइंट हटाया तो 1 0, ये पॉइंट हटाया तो 1 0, तो ऊपर 3 0 बढ़ गए, तो ऊपर हो गया बेटा आपका 54 और 000 बटे 6 छंग 36, या 6 गुणा 3 बार कर लो आप, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब 6 निम 54 9 आ गए और 3 0 आ गए, बटे में 36 रह गए अभी, ठीक है। तो ये आपका ई बराबर हो गया फिर 9000 बटे 6 गुणा 6 से फिर काट दिया आपने, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 है, 15 छक्का 90, 15 00, सही है। तो 1500 और बटे में 1 6 फिर रह गए, 6 से फिर काट दिया आपने, 6 दूनी 12, सही है। कितने बचे 3, 6 पंजे 30 और 1 0 250, तो ई बराबर कितना आ गया 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखो अक्षीय स्थिति में क्या होगा बेटा, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2p अपॉन आर क्यू, तो ये डबल हो गई ना। तो देखो इस वाले 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो ई बराबर 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू p अपॉन आर क्यू हो गई। तो देखो ई बराबर 2 ये आ गया, और इस पूरी चीज़ की वैल्यू आई थी बेटा, कितनी आई थी अभी 2 बाहर आ गया, ये इसकी वैल्यू आई है पूरे की 250। अब 250 इसकी वैल्यू है, तो 250 की जब गुणा करेंगे हम किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। क्यों? क्योंकि निरक्षीय पे आई थी 250 और अक्षीय पे आ गई 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि 5 गुणा 10 की घात -19 तथा 20 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। कितने? 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक, तथा 20 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कितना 2 मीटर की दूरी पर हैं। कह रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। मतलब किस बिंदु पर, यहाँ कह रहे हैं मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी यदि बिंदु पर Q आवेश रखें तो इस पर कितना बल लगेगा। तो ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए बेटा 2 आवेश है, एक ये है एक ये है, यानी कि एक है 5 गुणा 10 की घात -19, दूसरा है 20 गुणा 10 की घात -19। इन दोनों आवेशों के पूछा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो बेटा हमने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के एक बिंदु मान लिया है हमने, क्या मान लिया, इन दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु मान लिया O, और O जो है 2 मीटर है, कितना, मतलब ये A और B की बीच की दूरी 2 मीटर है, तो O बिंदु जो है A बिंदु से मान लिया हमने x मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर? x मीटर की दूरी पर है। तो बेटा ये O से B की दूरी क्या होगी 2 - x, ठीक है। कितनी हो जाएगी 2 - x हो जाएगी, ठीक है। तो मान लिया A से O तक की जो दूरी है वो x है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है जो O से A की ओर काम कर रही है। दूसरी तरफ जो है O से B तक की दूरी 2 - x है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है जो O से B की ओर काम कर रही है। तो दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये दोनों को इक्वल रखेंगे। तो अब देखिए माना बिंदु A से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, दैट इज, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। E1 का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात -19 बटे x², क्योंकि ये Q1 है, और बराबर इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, और जो Q2 है वो है 20 गुणा 10 की घात -19, कितना है 20 गुणा 10 की घात -19, यहाँ पर 20 रहेगा बेटा, क्या रहेगा 20। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 5 बटे x² बराबर, इधर से बचता है 20 बटे 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो इधर आ गया 1 बटे x² और बराबर इधर हो गया 4 बटे 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 बटे x का स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका
4/2 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2/2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो इसका भी स्क्वायर बना के और पूरे पे ही होल स्क्वायर हमने लगा दिया। क्यों लगाया? स्क्वायर से स्क्वायर गया कैंसिल हो, सही है। तो यहाँ से बचा 1/x और यहाँ से बचा 2/2 माइनस एक्स। क्या बचा? 2 माइनस एक्स। तो अब इसकी गुणा इससे कर ली, इसकी गुणा इससे कर ली, इसकी गुणा इससे करेंगे 2 एकम 2x और बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो 2x ये हो गया, ये x आएगा इधर, तो 2x प्लस एक्स कितना हो गया? 3x बराबर 2, सही है। और x बराबर हो जाएगा आपका फिर कितना? 2/3। तो अतः बिंदु ए से जो दूरी है वो कितनी है? बिंदु ए से जो दूरी है वो 2/3 मीटर है। और जब बिंदु बी से निकालोगे तो कितनी होगी? और बिंदु बी से जो दूरी है वो 2 माइनस 2/3, क्योंकि x माइनस क्या थी? 2 माइनस एक्स थी ना, x का मान ये आ गया, तो 2 माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस 2/3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 4/3 मीटर। बिंदु बी से जो दूरी होगी बिंदु आवेश की वो 4/3 मीटर होगी और बिंदु ए से दूरी होगी 2/3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यही इसका क्या हो गया? इसका आंसर भी यही हो गया। यहाँ पर आप इसका आंसर भी लिख देंगे। अगले क्वेश्चन है जिसमें कहा है दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 व 10 × 10⁻⁻19 कूलाम, सही है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? बिल्कुल वही क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम। 5 × 10⁻⁻19 यहाँ लिखा और 10 × 10⁻⁻19 यहाँ लिखा। दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो बेटा हमने ए से ओ तक की हमने मान ली x दूरी। तो मान लिया बिंदु ए से x दूरी पर कोई बिंदु O है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ए से O तक की दूरी x मान ली, पूरी 1 मीटर है, तो O से B तक की दूरी 1 माइनस x बचेगी। ठीक है, तो आपने मान लिया कि माना बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो होगा क्या बेटा? इधर के लिए आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी और इधर के लिए E1 होगी। दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो क्या करोगे? इसलिए E1 बराबर क्या हो गया? E2 हो गया। ठीक है, तो E1 का मान क्या होता है? E1 का मान होता है 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0। ठीक है, तो देखिए E1 बराबर E2, E1 का मान 1/4πε0 और इंटू 5 × 10⁻⁻19 बटे x²। क्यों? क्योंकि जो Q1 का मान है ये देखिए 5 × 10⁻⁻19 है, Q2 का मान ये है। तो इधर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया। 1/4πε0 यहाँ भी है और 1/4πε0 यहाँ भी है। ये हो गए बेटा कैंसिल। बचे आपके देखो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 भी कैंसिल होगा। क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि बराबर का निशान ये लगा है। तो यहाँ से बचेंगे आपके 5/x², यहाँ से बचेंगे 10/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ गए, 1/x² बराबर हो गया आपका 2/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी गुणा इससे कर ली 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इससे कर ली 2x²। तिरछी गुणा हो गया, कितना हो गया? 2x²। तो देखिए 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका √2x², क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे इस पूरे पे वर्गमूल लग जाएगा। देखते हैं अब आगे। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बराबर √2x। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? √2x ये है और प्लस में हो जाएगा x। तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? x जो है देखिए, ये जो x है ये √2x है ना, तो x जो है वो √2 पे आना चाहिए। देखिए बेटा ये है 2x², तो 2x² पे वर्गमूल आ गया। तो ये x जो है ना ये √2 तो ऐसा ही रहेगा, ये x निकलेगा बाहर। तो बस ये आगे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, अब वो समझेंगे हम लोग आगे। अब ये 1 माइनस एक्स बराबर √2si और ये x जो है वो क्या होगा? यहाँ तक रूट नहीं होगा, रूट होगा केवल 2 पर और x होगा हमारा बाहर। ठीक है, तो ये होगा 1 और ये x को इधर ले जाएंगे। तो देखिए ये केवल इतने पे होगा, इस पे नहीं होगा। ठीक है, √2 यहाँ तक है √2 और x। तो
प्लस एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया 1 और बराबर, ये दोनों में कॉमन मिल गया x, तो यहाँ से बचेगा √2 और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x निकालेंगे ये वाली चीज़ इसके बटे में पहुँचेगी, तो जब x निकालेंगे तो हो जाएगा 1/√2 + 1। अब देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण करने पर, तो नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √2 + 1 है तो √2 - 1 से गुणा, √2 - 1 से भाग, तो ऊपर आ गया √2 - 1, नीचे a + b a - b हो जाएगा a² - b², यानी √2 का स्क्वायर हो गया 2 और माइनस का हो गया 1। तो x बराबर हो गया √2 - 1/1। तो x बराबर आ जाएगा आपका √2 - 1, यानी कि x बराबर √2 की वैल्यू होती है 1.414 और माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 0.414 मीटर। यानी कि आवेश की बिंदु A से जो दूरी है वो 0.414 मीटर है, और आवेश की बिंदु B से दूरी 1 - x यानी कि 1 - 0.414 यानी कि 0. कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.586 मीटर। ठीक है, बिंदु बी से दूरी कितनी होगी 1 - x, तो 1 - x की वैल्यू ये आ गई है, ये लगा दिया यहाँ, तो इसको हटा दिया 0.586 मीटर। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से क्या 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ये 3 माइक्रोकूलाम आवेश बिंदु ए पे रखा है, दूसरा है -2 माइक्रोकूलाम वो रखा है बिंदु बी पर। ठीक है, एक बिंदु है बीच में ओ, और दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर आपको दे रखी है। तो मध्य बिंदु मान लिया आपने ओ है, तो 1 मीटर इधर हो गई और 1 मीटर इधर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सवाल खुद कह रहा है कि, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, कितना 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो बेटा पूरी 2 मीटर, तो अपने आप इधर कितनी रह गई 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए बिंदु ई पर जो परिणामी तीव्रता होगी, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है, दोनों की दूरी बराबर है, तो जो परिणामी तीव्रता बिंदु ओ पे हमारी होगी वो ई बराबर क्या होगी E1 + E2। तो देखिए ई बराबर E1 का मान बेटा 1/4πε0, और ये 3 × 10⁻⁻⁶। देखिए ये आपका आवेश दे रखा है माइक्रोकूलाम में, इसको आपने कूलाम में चेंज कर लिया है -6 से गुणा करके, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस सेम वही 1/4πε0 गुणा, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है माइनस, लेकिन लगाएंगे प्लस का ई, 2 × 10⁻⁻6 बटे 1 का स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ गुणा 3 × 10⁻⁻6, ये आ गया, और इसकी वैल्यू वही है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹ गुणा ये हो गया 2 × 10⁻⁻6। तो देखो 9 × 3 = 27 × 10⁻3, क्योंकि 9 में से 6 गई 3, प्लस 9 दूनी 18 × 10⁻, 9 में से 6 गई 3, तो ई बराबर हो गया आपका 45 × 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों की एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 0.8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 2 बल की बात की है, कह रहे हैं 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर
उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। टोटल बल कितना है? 80 न्यूटन। इन्हीं आवेशों की एक परावैद्युत, इन्हीं आवेशों को होना चाहिए, इन्हीं आवेशों को, ठीक है, एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 0.8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो गिवन दैट दिया है, क्या दिया है आपको, वायु में जो बल है वो कितना है? 80 न्यूटन। कितना है वायु में बल? वायु में बल है 80 न्यूटन। तो ये हो गया आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² बराबर 80, समीकरण नंबर 1। और फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल F के बराबर है 80 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा आपका K, 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बटे r² बराबर 8। ये समीकरण 2 हो गया। आपको K की वैल्यू चाहिए तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो। ठीक, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। और समीकरण 2 क्या है? 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बटे r² बराबर समीकरण 1 का LHS कितना है? देखो समीकरण 1 का LHS कितना है? 80। और समीकरण 2 का LHS है, सॉरी, समीकरण 1 का जो RHS है वो 80 है और समीकरण 2 का RHS कितना है? 8। तो क्या हो जाएगा? 80 ऊपर और 8 नीचे। यहाँ देखिए 1/4πε0 से ये कैंसिल हो गए और ये Q1 Q2 अपॉन r² से Q1 Q2 अपॉन r² कैंसिल हो गया। ऊपर से बचा 1 और नीचे से बचा हमारा 1/K और बराबर कितना बचा? 8 ढाई 80 10। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, सही है। 1/K का उल्टा हो जाएगा हमारा K और K बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो K का मान कितना आ गया? K का मान आ गया 10। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं दो बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मतलब दो आवेश हैं हमारे, एक 9e है प्लस का एक e है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश है हमारा Q, उसको रखना है। तो कह रहे हैं कि इसको रखें कहाँ कि ये संतुलन में हो। तो देखिए बेटा, ये 9e है और ये है e, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, और दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। आपने मान लिया 9e आवेश से x दूरी पर एक बिंदु आवेश Q को रखा जाए। कितना दूरी पर? x दूरी पर। तो बेटा बताओ 9e से x दूरी पर हो गया, सही है। तो ये O से जो E है वहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? ये पूरी 16 थी, 16 में से x निकल गई तो यहाँ से यहाँ तक की बची बेटा 16 माइनस x। और जो E1 E2 हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए माना Q आवेश को 9e से x दूरी पर रखने पर संतुलन की अवस्था होगी। दैट इज, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फिर F1 बराबर F2, मतलब दोनों पर बराबर बल लगेंगे। जितना बल F1 होगा उतना ही बल F2 होगा। तो देखो बेटा F1 का मान क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या होता है? Q1 Q2 बटे r² होता है। तो Q1 ये गुणा होगा यहाँ पर, Q1 गुणा यानी कि 9e और गुणा Q, क्योंकि Q रखा है ना बीच में। देखो Q1 Q2 9e गुणा Q क्यों आया, समझिए जरा। देखो ये है 9e और ये है Q, तो इनकी और इनकी गुणा होगी तो आएगा x²। और यहाँ Q है और उधर कितना है? उधर है आपका आवेश कितना? E। तो Q गुणा E होगा तो आएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 हो गया बेटा कैंसिल, और E से E कैंसिल कर दिया, Q से Q कैंसिल कर दिया। यहाँ से बचा 9/x², यहाँ से बचेगा 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये 3/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया
तो हमारे पास बचा 3/x और बराबर 1/16 माइनस एक्स। तो x से कम x बराबर 3 और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स। तो x बराबर हो जाएगा 16 × 48 और माइनस के 3 एकम 3x। 3x को ले आए आप इधर, तो x और 3x मिलके 4x हो गए बराबर 48। तो x बराबर 48/4, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर हो गया 12। तो अतः q को 9e से, जो q की जो है ना, q को 9e से कितना 12 सेमी दूर रखा जाए, और q की e से दूरी की होना चाहिए ना, की q की 9e से दूरी 12 सेमी और q की e से दूरी जो है वो 16 माइनस 12 यानी कि 4 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के, जो कि हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे वो इन न्यूमेरिकल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे चुनिंदा और सारे बोर्ड में आए हुए जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए गए हैं। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग एक बार पढ़ जरूर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, इनका रिवीजन भी अच्छे से कर लें, और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इन क्लासों का फ़ायदा उठा सकें और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बना सकें, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों को ला सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।